तो हाय गाइस, मैं हूँ इसका समा और आज हम सॉल्व करें कोड फोर्सेस अराउंड 723 डिवीजन 2 का क्वेश्चन C1 और C2 पोर्शंस। ठीक है, इजी और इसका दो वर्जन था, एक C1 था, एक C2, एक इजी था, एक हार्ड था। ठीक है, तो हम C2 कहीं सॉल्व करेंगे, C2 सॉल्व करेंगे तो C1 भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। C1 में आपका n का वैल्यू का जो लिमिट था वो 2000 तक था। ठीक है, यहाँ पे आपका n का वैल्यू का लिमिट 2 लाख तक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि हमें एक इनपुट में एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, ये एरे में क्या है, ये एरे में सारे पोर्शंस का वैल्यू है। ठीक है, किसी -1, किसी के 10, ठीक है, किसी का 100। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है पोर्शन का वैल्यू। ठीक है, हमारा हेल्थ जो है, ठीक है, हमारा हेल्थ जो है हम इनिशियली 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। पोर्शन पीने से हमारा हेल्थ या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक है, अगर पोर्शन का वैल्यू है x तो हमारा जो नया हेल्थ होगा वो हो जाएगा h+x। ठीक है, अगर पॉजिटिव रहा तो बढ़ेगा, नेगेटिव रहा तो घटेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें एक एक करके पोर्शन पीना है। ठीक है, एक एक करके पोर्शन पीना है। यहाँ लेफ्ट से चालू करेंगे, राइट तरफ जाएंगे। ठीक है, उल्टा वापस नहीं आ सकते। अगर कोई पोर्शन को हम स्किप कर दिए तो उसमें वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, हमें पोर्शंस ऐसे पीने हैं कि कभी भी हमारा h का वैल्यू 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 0 रहे चलेगा, पॉजिटिव रहे दौड़ेगा, 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें वही बताना है कि मैक्सिमम हम टोटल मैक्सिमम कितने हम पोर्शंस इस जो हमारा लिस्ट है उसमें से हम पी सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो देखो यार, इसका मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा कोड है, तो अप्रोच बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे करना क्या है। तो मान लो A B C D E, ठीक है, ये सारे पोर्शन का वैल्यू है। ठीक है, हम अगर ये पॉजिटिव है तो पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए। मान लो D को पी के हमारा जो हेल्थ है वो नेगेटिव में चल गया। ठीक है, तो क्या हम ये D को छोड़ देंगे क्या, या फिर इससे पहले कोई और ऐसा पोर्शन होता है उसको छोड़ देंगे? तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे मान लो 8 हो गया। ठीक है, फिर मान लो ये हो गया -7। ठीक है, ये -1, फिर -1, फिर -1 और ये यहाँ पे मान लो 5 है। ठीक है, तो ये मान लो हमारा पोर्शन का लिस्ट है। ठीक है, अगर आप ऐसे करें कि पीते गए जहाँ नेगेटिव हुआ उसको छोड़ दिए तो क्या दिक्कत है? यहाँ देखो, यहाँ अगर आप इसको पी लिए आपका हेल्थ हो जाएगा 1, फिर इसको पी लिए आपका हेल्थ हो जाएगा 0। उसका बाद ना इसको आप नहीं पी सकेंगे। ठीक है, उसका डायरेक्ट जाके आप 5 को पी सकेंगे। ठीक है, तो आपका टोटल कितना पी पाए? टोटल पी पाए आपका 1 2 3, यहाँ पे 4 पी पाए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पी लेते, इसको छोड़ देते, तो फिर आप इसको इन सबको पी पाते। ठीक है, क्योंकि ये -4 होता तो फिर आपका हेल्थ 4 होता है, यहाँ जाके फिर 9 हो जाता, तो इसको भी पी लेते। तो इस केस में आपको कितना होता है? इस केस में आपका होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा पोर्शन पी पाए। ठीक है, तो ये लॉजिक नहीं है कि हम पीते गए, जहाँ भी हमारा जो हेल्थ अगर 0 से घटा तो उसको हम स्किप मार देंगे। ठीक है, तो वो लॉजिक हम नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। तो भैया लॉजिक क्या लगेगा, इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे? तो देखो यार, हमारा ये एरे हो गया। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया है। हम क्या करेंगे कि हम पहले तो पीना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके पीना स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारा मान लो ये कोई पोर्शन है, यहाँ पे मान लो है F। ठीक है, ये पोर्शन को हम पिए और हमारा हेल्थ जो है वो डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो हम खोजेंगे। ठीक है, हम खोजेंगे कि यहाँ स्टार्टिंग से लेके F तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके F तक कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसका नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मान लो F मान लो -3 था। ठीक है, और ये इधर मान लो कोई -10 होगा, तो बेनिफिशियल कौन सा रहेगा? हम -3 पिए कि -10 पिए? तो यही ना रहेगा कि -3 को पी ले और -10 को हटा दे। तो वही करेंगे कि हम चेक करें कि इधर ये जो पार्ट है, ठीक है, एरे का ये पार्ट है, इसमें हम चेक करें कि हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू कौन सा है। तो मान लो -10 मिला, तो हम -10 को निकाल देंगे। ठीक है, -10 को निकाल दिए। अब इसको पीने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अब हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि -10 को निकाले और -3 हम लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पहुँचे। ठीक है, यहाँ पहुँचे तो फिर से हमारा जो हेल्थ है वो नेगेटिव में चल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम खोजेंगे कि यहाँ से देखो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो हमारा पोर्शन हम अभी तक पिए हुए हैं, ठीक है, जो हमारा पोर्शन अभी भी इंक्लूडेड है, उसमें जो नेगेटिव का सबसे बड़ा वैल्यू उसको खोजेंगे। तो -10 तो भैया हम निकाल दिए थे, -10 को हम ले नहीं सकते। हम यहाँ से देखेंगे, मान लो यहाँ -7 हुआ। ठीक है, तो ये -7 जो है ये हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा सम से -7 को निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ मान लो -4 अब इंक्लूड हुआ होगा, तो ये -4 को ले लेंगे, -7 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यही अप्रोच। और आप देख रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं बेसिकली कि हमारा जो पोर्शन वाला एरे है, ठीक है, उसको एक एक करके पीना चालू कर रहे हैं।
जहाँ हमारा जो हेल्थ का वैल्यू है माइनस गया, हम चेक कर रहे हैं कि सबसे बड़ा नेगेटिव अभी तक कौन सा पी है, जो हमें मिला उसको हम निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं। फिर हम आगे जाएंगे, फिर नेगेटिव होगा, फिर चेक करें नेगेटिव, सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू कौन सा अभी तक पिए थे, फिर उसको निकाल देंगे। फिर आगे जाएंगे, फिर चेक करेंगे सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा था, फिर उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा यही लॉजिक था। तो अब भैया ये जो आपको लगेगा कि यार कौन, सबसे पहले तो हमें चेक करके रखना पड़ेगा कौन कौन सा हमने पिया हुआ है। ठीक है, यहाँ -10 निकाल लिए थे तो फिर से -10 को हम नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो वो रखना पड़ेगा, और फिर हमें सॉर्ट करके देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो इतना बहुत सारा आपको ये आ रहा होगा। तो इसको ईजी वे में इम्प्लीमेंट करने का आपको क्या सूझ सकता है कि हम मिनिमम हीप यूज़ कर सकें। ठीक है, हम मिनिमम हीप यूज़ करें। मिनिमम हीप मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था, जीएफजी का एक प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है। ठीक है, 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था मिनिमम हीप का। तो मिनिमम हीप पे क्या होता है, मिनिमम हीप एक आप एक एरे टाइप का ही समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो रहता है इसमें क्या होगा, जब आप कोई एलिमेंट को पुश करेंगे, ठीक है, जब आप कोई एलिमेंट को पुश करेंगे तो वो अपना सॉर्टेड पोजीशन जाके पकड़ लेगा। मिनिमम हीप में आपका इधर स्मॉल रहेंगे, ठीक है, इधर आपका बिग रहेगा। ठीक है, इधर स्मॉल है, इधर बिग रहेगा। ठीक है, तो मतलब स्मॉल एलिमेंट इधर, बिग इधर। तो जैसे ही मिनिमम हीप में आप इसी को पुश किए, मान लो ये ABCD, ठीक है, इसमें आप ई पुश किए, ई मान लो ए से बड़ा है, बी से छोटा है, तो ये आपका ये जगह के पकड़ लेगा। ठीक है, तो मिनिमम हीप का भी यूज़ करेंगे। अब ये क्यों यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो यार, हम मिनिमम हीप इधर बना के रखेंगे और ये हमारा जो इनिशियल जो पोर्शन का एरे रहेगा। ठीक है, हम पीते आएंगे। अगर हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको इनपुट देते हैं। ठीक है, तो देखो जितना बड़ा नेगेटिव वैल्यू उतना छोटा वो वैल्यू होता है। मतलब -10 जो होता है ये आपका स्मॉलर होता है ना -1 से, समझ रहे ना, इतना तो बेसिक मैथ। तो क्या होगा कि जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो -10 जैसे यहाँ स्टोर हो गया, उसके बाद -7 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -5 स्टोर हो जाएगा। तो सब कुछ स्टोर हो जाएगा, पीछे जो भी रहे, आगे का जो पार्ट है उसमें तो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू रहेगा। तो जाएंगे, मान लो यहाँ पहुँच के हमारा जो हेल्थ है वो नेगेटिव में गया, तो हम क्या करेंगे कि -10 को लेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे, फिर मान लो कहीं नेगेटिव गया, तो अब हमारा देखिए कि -7 सबसे बड़ा नेगेटिव है, तो उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यही काम करना है, इसमें हमारा मिनिमम हीप जो है ये काम आएगा। तो मिनिमम हीप को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कोड में, वो देखिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो भैया ये रहा हमारा कोड। ठीक है, इसमें टेस्ट केस तो 1 था इसलिए 1 कर दिया, n लिया इनपुट, यहाँ प्रायोरिटी क्यों बनाया। ठीक है, ये आपका मिनिमम हीप है। ठीक है, तो ये जो है आप प्रायोरिटी को अगर आप नॉर्मल सिर्फ इंट लिख देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका उल्टा हो जाता है। मतलब प्रायोरिटी को अगर आप सिर्फ नॉर्मल यूज़ करेंगे तो आपका बड़ा एलिमेंट इधर रहेगा, स्मॉल एलिमेंट इधर रहेगा। हम चाह रहे हैं कि जो स्मॉलर एलिमेंट है वो आ गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पार्ट एक्स्ट्रा सिंटैक्स ऐड करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए ये सिंटैक्स ऐड करना पड़ता है, तो वही हो गया। तो ये हमारा मिनिमम हीप बन गया। सम 0, पोर्शन जो हम कितना पोर्शन पी रहे हो वो 0। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, सबको इनपुट देते आ रहे हैं। ठीक है, सम को ऐड करते आ रहे हैं, और जो हम पोर्शन पीते आ रहे हैं उसको ये हीप में हम पुश करते जा रहे हैं। ठीक है, इस हीप में हम, या फिर जो प्रायोरिटी की उसमें हम PQ में पुश करते आ रहे हैं। और ये पोर्शन मान लो ए पीने के बाद, ठीक है, हमारा सम अगर 0 से कम हो गया, तब अगर हमारा सम जो है वो 0 से कम हो गया तो हम क्या करेंगे, सम माइनस PQ.top। PQ.top क्या रहेगा, PQ.top आपका जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू है वो रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और PQ.pop, इससे क्या होगा कि इससे जो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये PQ.pop से हम वो काम कर रहे हैं। और पोर्शंस माइनस, ठीक है, ये हमने पहले पोर्शन यहाँ पे प्लस कर दिया था, अब यहाँ पे आए तो पोर्शन हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो रहा है। और लास्ट में हम जो अपना पोर्शंस को है उसको सी आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यही छोटा सा देखो प्यारा सा कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो यही करना था। तो आज के वीडियो में तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में सीखना है, प्रायोरिटी क्यू टाइप, तो आप ये चेक कर सकते हैं 2499 का SK समाज GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ सिखा जाएगा, चाहे वो DP हो, ग्राफ हो, स्टैक हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्स है, चाहे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो, या टेस्ट सीरीज लेना हो, या फिर आपको कोई लाइव कोर्स लेना हो। लाइव कोर्स में आपको इंटरैक्टिव मतलब पूरा लाइव आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यही था, तो मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course. DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes.
A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.